हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा आप सभी जानते हो, लास्ट 30 डेज हैं जो अब हमारे यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन में बचे हैं। इस टाइम पे आपके लिए इस तरह की वीडियोस की भरमार है यूट्यूब पर, जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं 30 डेज में ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे मॉक टेस्ट कर लो, वो कर लो, सब करते हैं। मैंने भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया, वो ज़रूरी भी है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कैसे लास्ट 30 डेज में हमें प्रिपेयर करने चाहिए, वो स्ट्रेटेजी जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। बट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं, और मुझे लगता है कि ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज एन एस्पिरेंट जब मैंने ये एग्जामिनेशन दिया था, काफी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने लास्ट 30 डेज में अपनी इस लाइफ स्टाइल में इंक्लूड किया है, और जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प किया है। और मुझे काफी फ्रूटफुल रिजल्ट भी इसका मिला है। जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है, गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है इन अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके। बस आज के सेशन में इन्हीं हैबिट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो लास्ट 30 डेज में फॉलो करनी चाहिए और जिसके थ्रू आप अपना जो जेआरएफ है इंश्योर कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं तो मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की क्लासेस। इसके साथ ही सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। जेआरएफ एंड गेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है अपना सोशोलॉजी में। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, नॉट सिर्फ एज एन एजुकेटर, बस एज अ एस्पिरेंट मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का, क्लियर करने का, वो सभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। यू कैन ज्वाइन मी इन माई क्लासेस। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट यूट्यूब क्लासेस के मिल जाते हैं। जो भी लोग हमारे साथ दिसंबर 25 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी के लिए भी जेआरएफ अड्डा ने अपना हैंड्स ऑन लर्निंग जो यूनिवर्स है वो रिवील कर दिया है, या बेसिकली प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल करते हैं, उनको यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 की तो प्रिपरेशन कराई जाएगी। बट जो स्पेशल चीज है आपको इस कोर्स में मिलती है, वो है हमारा पीएचडी डायरेक्शन एंड अप्रोच। किस तरह से पीएचडी को अप्रोच करना है, प्रपोजल किस तरह से बनाना है। इन सारी चीजों में भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। एंड वन ऑन वन पर्सनल कनेक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जितने भी प्रीमियम स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, पेपर 2 तो सभी को मिलता है, सब जगह मिलता है, बट जो पेपर 1 का कोर्स है, यहाँ पर आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, प्रीवियस पेपर्स, बुक, सब कुछ आप लोगों को इस प्रीमियम कोर्स में मिल जाता है। यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच। और जो भी लोग हमारे साथ ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप पर्सनली टीचर से कनेक्ट करना चाहते हो, फिजिकली लाइव अगर आप हमारे साथ क्लासेस लेना चाहते हो, जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए दिसंबर 25 के लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो एकदम बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। डेमो क्लासेस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। कोई भी आपको क्वेरी है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। चलो, आज के सेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बट बात नहीं करते हैं लोग। तो क्या ऐसी हैबिट्स हैं जो लास्ट मोमेंट में हमें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपना जेआरएफ जो है एकदम गारंटी कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, देखो भैया, पहला सुख निरोगी काया। आप सभी ने ये बात सुनी ही होगी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एग्जामिनेशन टाइम है, तो हमेशा बहुत सारा प्रेशर हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जरूरत से ज्यादा, मैं बोलूंगी, टॉर्चर हम अपने आप को करने लगते हैं, अपनी बॉडी को करने लगते हैं। तो इस चीज को आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। सबसे पहली बात, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। इतना ज्यादा प्रेशर में हम लोग आ जाते हैं, प्रॉपर सोते नहीं है, स्लीप स्केड्यूल हमारा यहाँ पे एकदम पूरा खराब हो जाता है। हेल्दी डाइट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऊट पटांग चीज़ों से बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचता है, हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हम लोग फील कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनर्जी ड्रिंक का बहुत ज़्यादा एक तरह से हेल्प लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट है जो इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मिनिमम ट्राई करना है आपको, मिनिमम 6 आवर्स स्लीप
स्लीप तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे देखो आइडियलिस्टिक जो मैं आपको बोलूंगी 7 to 8 आवर्स तो बिल्कुल जरूरी ही है हमारे लिए, बट मिनिमम 6 आवर तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर सोने में देना ही है, प्रॉपर आपका स्लीप इतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ने में इतना ज्यादा लग जाते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बट आपको ये समझना है कि अगर आपको जो सब आप पढ़ रहे हो वो अगर आपको याद रखना है, आपका ब्रेन उन सारी चीजों को याद रख पाए, मेमोराइज कर पाए, तो उसके लिए उसकी भी प्रॉपर जो बैटरी रिचार्ज होना वो जरूरी है। सो ब्रेन को भी उतना टाइम चाहिए रेस्ट के लिए, सो दैट सारी चीजें याद कर सके। कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं हम इतना सारा पढ़ लेते हैं बट वो चीजें याद नहीं रहती हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो ये सारे भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम चीजों को भूल जाते हैं, और इस पर कई बार ध्यान नहीं जाता। कई बार हमें लगता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, बट फिर भी चीजें याद नहीं हो रही। तो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो खुद को, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहने है ना, कि यहाँ पे कोशिश करनी है, ट्राई करो। अगर आप मेडिटेट वगैरह करते हो या अगर नहीं भी करते हो तो कुछ चीजें थोड़ा सा आपको अपना रिकवरी, सेल्फ रिकवरी के लिए भी आपको टाइम देना है। तो 6 घंटे तो मिनिमम, 6 आवर तो मिनिमम आपको सोना ही सोना है। ये मैंडेटरी चीज है जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है। दूसरी चीज है, थोड़ा सा जो टाइम है सेल्फ हीलिंग के लिए दो। दिन भर पढ़ पढ़ के भी आप को परेशान नहीं होना है, ट्राई करो थोड़ा सा टाइम है खुद के लिए दो। मेडिटेट कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पर्टिकुलरली किया था, एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स अपने आप को दो, अपने फेवरेट सॉन्ग सुनो, अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक सुनो जिससे आपको हील हो। ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना भी पसंद है, तो वो भी आप कर सकते हो, बट अच्छे सॉन्ग्स यहाँ पर सुनो। सो सॉन्ग सुनने से भी हमारा मूड काफी रिफ्रेश हो जाता है। जितना हसल बसल में हम लोग चल रहे होते हैं, वो थोड़ा सा माइंड जो है काम और रिलैक्स यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा शांत जगह पे बैठ जाओ, छत पे चले जाया करो, टेरेस में एकदम ऊंचाई पे शांति से बैठ के, और देखो कि हम कितने ऊंचाई ऊंचाई पर हैं और दुनिया कितनी छोटी है, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बिल्कुल अपने हैबिट्स में इंक्लूड कर सकते हो, ये जरूरी है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपको अपना जो स्लीप स्केड्यूल है वो भी सुधारने की जरूरत है। अब स्लीप स्केड्यूल से मेरा कैसा मतलब है, यहाँ पर ये तो आपको बिल्कुल 6 आवर्स तो मिनिमम यहाँ पर आपको सोना ही सोना है, ये तो मैंडेटरी चीज है। दूसरा चीज मैंने बोला स्लीप स्केड्यूल को सुधारना है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो अपना टाइमिंग है वो आप चेंज करना है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइम पे आदत होती है, हम लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते भी हैं कि हम 8 घंटे सो रहे हैं, बट वो जो टाइमिंग है वो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। हम रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं और फिर सुबह 10-11 बजे यहाँ पर उठ रहे हैं। तो 8 घंटे तो आप सो रहे हो, बट ट्रस्ट में ये जो 8 घंटे हैं आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो टाइम से सोना, टाइम से उठना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैं सिर्फ जनरली नहीं बोल रही हूँ, बट यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी आप सोच के देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम है, जो शिफ्ट है वो हमारी इस तरह से रहती है, 9 AM to 12 PM आपकी फर्स्ट शिफ्ट होती है, और 3 PM to 6 PM यहाँ पे हमारी सेकेंड शिफ्ट होती है। अब अक्सर हम लोग देखें तो ये जो टाइम है अक्सर लोगों के सोने के ही होते हैं। जैसे सुबह 9 से 12 बजे जो लोग लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सुबह 9 बजे, 9-10 बजे उठ रहे हैं, तो ये टाइम भी आपका सही नहीं है। और स्पेशली अभी समर्स में दिन में सोने की हमें बहुत आदत होती है, तो इस टाइम पे भी हम लोग सो रहे हैं। सो ये भी जो आपका टाइम है ये आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है। सपोज आप इस टाइम पे लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हो, आपको लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हो, 2-3 बजे तक जाकर आप पढ़ाई करो, फिर आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 9 बजे भी अगर उठ रहे हो, तो वो आपके लिए फिर उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि उस टाइम का जो आपका जो माइंड है वो उसी तरह से फिर काम करता है। अगर आपके माइंड में इस तरह से ये चीजें हैं कि मुझे 9 बजे तक सोना है, ये चीजें, तो एग्जाम वाले दिन फिर आपका माइंड एकदम से काम नहीं करेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, 30 डेज लगभग आपके पास है। धीरे धीरे अपने टाइम में चेंज लाने की कोशिश करो। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि एकदम से सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाओ, आपसे नहीं होगा अगर आप 10-11 बजे उठ रहे हो, बट धीरे धीरे अपने टाइम में चेंज लाओ। अगर आप 10 बजे उठ रहे हो, ट्राई करो कल से 8 बजे उठने की। 8 बजे उठ रहे हो, मैं बोलूंगी 7 बजे, 6 बजे उठने का ट्राई करो। ठीक है, 6 बजे तक भी उठ जाओ तो भी सही है, क्योंकि अगर आपका मान के चलिए फर्स्ट शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन हुआ, आपको अराउंड 6 से 7 बजे अपने घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 8, 8:30 तक जो सेंटर है वो हमें पहुंचना है। और अगर हमारा सेंटर कहीं दूर हुआ तो वो चीज अलग है, बट ये आइडल टाइम में बता रही हूँ। तो ये ट्राई करना है कि इस टाइम पर आप बिल्कुल भी ना सो दिन में,
3 से 6 के टाइम पे भी आप जरूर कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हो, इस टाइम पे भी अगर आप सोने में अपना टाइम दे रहे हो तो फिर एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम होगी। तो 3 से 6 के टाइम में भी हमें ट्राई करना है कि एक्टिव रहें। और सुबह ये जो हमारा 9 से 12 वाला टाइम है इसमें भी आपको एक्टिव रहना है, अपना पढ़ाई करो, वो ज्यादा बेस्ट है। दूसरी चीज जो मैंने बोला, आपका ये जो टाइम है रात को 2-3 बजे सो रहे हो सुबह उठ रहे हैं, इसको भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई करो कि मिनिमम आप रात में 10 बजे 11 बजे, सॉरी, 10 बजे तक या मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाओ। और सुबह ट्राई करो आप यहाँ पे 6 से 7 बजे उठने की, तो आप 8 घंटे सो भी सकते हो और आपकी बढ़िया प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो ये चीज जरूर ट्राई करना है। ये जो 2 से 3 बजे तक जागने की जो हैबिट है, इसको आपको जरूर इस टाइम पे चेंज करना है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। ट्राई करो। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है उनको भी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि रेदर देन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं, सो आप दिन भर काम करके आते हो फिर रात में अपनी पढ़ाई करते हो। बट इससे बेटर सजेशन मैं आपको यही बोलूंगी कि रात में अपने ऑफिस वगैरह से या कहीं से भी अपने काम करने के आने के बाद रात में पढ़ाई करने से बेटर है आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। क्योंकि सुबह ही अगर जैसे आप रात में भी आई थिंक 4-5 घंटे ही पढ़ पाओगे, सुबह भी अगर आप मान के चलिए 4 बजे उठ रहे हो, 4 बजे से 7-8 बजे तक आप पढ़ सकते हो। 3 से 4 घंटे का जो टाइम है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जब आप मॉर्निंग में ही अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हो, एक तो मॉर्निंग में जो हमारा काम है वो हमारा जो माइंड है सबसे एक्टिव तरीके से काम करता है। दूसरी चीज है, जब आप मॉर्निंग में ही इस तरह से अपना जो पढ़ाई वाला काम है ना खत्म कर लेते हो, अपना दिन का काम खत्म कर लेते हो, सो आपके माइंड में भी आपको भी अंदर से फील होता है कि चलो आज का काम तो पहले हो गया, एकदम फ्रेश माइंड से हमने पढ़ लिया। सो आपको बर्डन नहीं रहता, पूरे दिन का भी काम आपका अच्छे से चलेगा और नेक्स्ट डे भी आप बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे। तो ये चीज भी फॉलो करनी है। अपना स्लीप स्केड्यूल में थोड़े बहुत चेंजेस आपको लाने की जरूरत है। ये जो टाइम है, स्पेशली मेरा मेन मोटिव ये है, ये जो टाइम है इन टाइम पर हमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के केस में एक्टिव होना जरूरी है, सो दैट आप इजीली जो अपना एग्जाम है उसमें बेटर तरीके से परफॉर्म करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, बट ये चीज भी कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो इन चीजों पर भी आपको काम करना है। एंड लास्ट चीज है, अपना जो पढ़ने का तरीका है उसको भी थोड़ा सा चेंज करो। जैसे आपको अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप लंबे समय तक नहीं बैठ सकते तो आपको 30 मिनट्स के ब्रेक में पढ़ाई करनी चाहिए, 1 आवर के ब्रेक में पढ़ाई करनी चाहिए। ये चीज ठीक है, मैं भी एग्री करती हूँ इस चीज से, बट मैं आपको बोलूंगी कि लास्ट टाइम पर आपको इस हैबिट को भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है, स्पेशली जो जून का एग्जामिनेशन है, ये बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी वेदर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत डिफिकल्ट हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि इतना ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है ना, तो हमारे लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर लगातार 3 घंटे बैठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपकी ये हैबिट है कि आप 30 मिनट के ब्रेक में पढ़ रहे हो, 1 घंटे के बाद ब्रेक लेके पढ़ रहे हो, तो फिर अगेन आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब आप अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, सो अभी से ही ये चीज अपने हैबिट में, लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना शुरू कर दो कि आप एटलीस्ट लगातार 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आपको लगातार बैठने की आदत होगी, तब वो एग्जाम हॉल में आप जाके बैठ पाओगे और अपना एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, हम लोग बैठ ही नहीं पाते, इरिटेट होने लगते हैं। वहां पर आप लोगों को कंटिन्यूस सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन देना है, स्क्रीन पे देख के एग्जामिनेशन अपना देना है। तो ये सारी जो हैबिट है ये भी आपको पहले से होनी चाहिए, अदरवाइज अगेन जो लास्ट मोमेंट है उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बुक्स वगैरह से देखकर पढ़ना पसंद करते हैं, या जो क्वेश्चंस है वो हम लोग बुक्स में देखकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट ये जो चीज है इसमें भी अब आपको लास्ट टाइम में शिफ्ट करने की जरूरत है। अब जितना हो सके स्विच करिए सीबीटी मोड में, क्योंकि 30 डेज आपके पास हैं, ठीक है। 30 डेज में जब आप सीबीटी मोड की अच्छे से हैबिट बना सकते हो, एग्जाम आपका सीबीटी मोड में ही होने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आता बहुत कुछ है बट वो स्क्रीन पे देख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। स्पेशली क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत सारे, मैं बोलूंगी जो ऑलरेडी टीचर्स हैं वो भी देते हैं, जिनकी जो ट्रेडिशनल तरीके से अभी तक पढ़ के आए हैं, जितना ऑनलाइन लर्निंग में वो लोग नहीं है, तो उनको भी पर्टिकुलर ये चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए। सीबीटी मोड में हम लोग स्विच करें, लगातार 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालें, सो दैट एग्जाम टाइम में ये चीज हेल्प करे। तो आई होप ये जो सेशन है आज का आपको हेल्पफुल लगा होगा। मेन मोटिव यही था इस सेशन का कि पढ़ाई के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए, वो टिप्स फॉलो करनी चाहिए, बट ये कुछ ऐसी चीजें जो
मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो आई नो बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट भी होने वाला है कि एकदम से अपनी हैबिट कैसे चेंज कर लें। हम लोग तो सुबह लेट उठते हैं, ये सारी चीज़ें। बट आपने सुना ही होगा 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। सो 21 दिन अभी आपके पास हैं, 21 दिन से ज़्यादा ही, अराउंड 30 डेज आपके पास में। तो अगर आप ट्राई करोगे धीरे धीरे तो ऑब्वियसली हैबिट्स आपकी चेंज हो जाएगी। और ये चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पर्टिकुलरली फॉलो की है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे रिजल्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। सो आई होप आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल जरूर रिजल्ट यहाँ पर आपको मिला होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन, बाकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर आप सभी के लिए होती हैं। अभी एग्जाम टाइम है तो प्रॉपर बैक टू बैक मैराथन्स हैं जो आपके लिए चल रही हैं इस चैनल पे, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। अभी मैंने आपके लिए इस वीक में हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन का मैराथन लिया था। कल मैं आपके लिए सोशोलॉजी सब्जेक्ट का मैराथन लेकर आने वाली हूँ 3 PM पर, सो उसको भी आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। इसी तरह से और अपकमिंग मैराथन्स है जो आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी इस चैनल पर मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून टू जेआरएफ अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। फीडबैक अपना जरूर देना। मैंने ट्राई किया था कि आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स बता सकूं आज के सेशन में। सो फीडबैक अपना जरूर देना, ये सेशन आपको कैसा लगा। इस तरह की कुछ और टिप्स अगर आपको चाहिए एग्जाम के लिए, मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी आप जानना चाहते हो तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हमारी क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।